हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में, उसके बाद ओशंस के बारे में और डिटेल्स में स्टडी करेंगे अबाउट द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, जो हमारे मेन जो 5 ओशंस हैं उनके बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो है अर्थ के सरफेस के बहुत सारे एरिया को कवर करता है, उसी जो पार्ट को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, जैसे कि चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो यानी कि आइस या ग्लेशियर के फॉर्म में हो, वो लिक्विड फॉर्म में हो यानी कि वाटर के फॉर्म में हो, या फिर वो वेपर्स के फॉर्म में हो यानी कि क्लाउड के फॉर्म में हो, वो सारा कंसिस्ट करता है हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर। जैसे कि ओशंस हो गए, रिवर हो गए, लेक्स हो गए, आइस इन ग्लेशियर्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें हमारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं। हमारा जो अर्थ है उसको हम लोग ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग उसको स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लू दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लार्जर एरिया कवर्ड बाय द वाटर और ओशन। ये पाई चार्ट शो कर रहा है कि हमारा जो अर्थ पर कितना परसेंटेज लैंड है विद रिस्पेक्ट टू कितना परसेंटेज वाटर है। तो करीब अप्रोक्सीमेटली 29% जो है अर्थ पर लैंड है यानी कि कॉन्टिनेंट के फॉर्म में है, और करीब 71% जो है ओशंस या फिर ग्लेशियर ये वाटर के फॉर्म में है। अर्थ पर वाटर जो है 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है, यानी कि सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जो कि आइस है, जो हम लोग वाटर ड्रिंक करते हैं वो लिक्विड स्टेट में ड्रिंक करते हैं, और जैसे कि क्लाउड हो गया या फिर वाटर वेपर्स हो गए, वो सारा गैसियस फॉर्म में होता है। ये जो पाई चार्ट है ये शो कर रहा है वाटर परसेंटेज के बारे में कि कितना जो वाटर है हमारे अर्थ पर वो किस टाइप का है। ठीक है, तो करीब करीब 97 जो परसेंट वाटर है वो सलाइन वाटर है यानी कि ओशंस के अंदर है, और जो फ्रेश वाटर की बात करें तो करीब ओनली 3% ऑफ वाटर जो है फ्रेश वाटर है। अगर हम फ्रेश वाटर के अंदर कैटेगराइज करें तो करीब 3% का 30% अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड वाटर है, और आइस के फॉर्म में ग्लेशियर में करीब 68.7% वाटर है, और ओनली 0.3% हमारा सरफेस वाटर है। अगर 0.3 सरफेस वाटर को फर्दर कैटेगराइज करें तो करीब 87% जो है वाटर जो लेक्स में स्टोर है, और करीब 2% जो है वाटर रिवर्स में स्टोर है, और करीब 11% जो है स्वाम्प्स में है, जो पानी के दलदल होते हैं उसमें है। तो यहाँ हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सारा पानी होने के बावजूद वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अर्थ। अब बात कर लेते हैं ओशंस के बारे में। अच्छा, ओशंस होते क्या हैं? तो ओशंस जो है अर्थ पर लार्ज वाटर बॉडीज जो हैं उनको हम लोग ओशंस बोलते हैं। अर्थ के ओशंस को 5 ओशंस में डिवाइड किया गया है। ओशंस जो है मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर होते हैं। ओशंस आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो जो हमने ओशंस को डिवाइड किया है वो है हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और साउथर्न ओशन। तो ये जो है हमारे मेन 5 ओशंस हैं। ओशंस में अगर वाटर मूवमेंट की बात करें तो 3 टाइप्स का वाटर मूवमेंट होता है। फर्स्ट वन इज वेव, सेकेंड वन इज टाइड एंड थर्ड वन इज करंट। अब हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल ओशंस के बारे में। तो ये जो मैप है ये शो कर रहा है हमारा पैसिफिक ओशन को। तो ये जो एरिया है ये जो एरिया है ये हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है अमॉन्ग द 5 ओशंस। पैसिफिक ओशन जो है स्प्रेड है ओवर द 1/3 ऑफ द अर्थ। जो मरीना ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है वो भी इसी ओशन में है, यानी कि पैसिफिक ओशन में है, जो कि करीब यहां पर है, इस जगह, इस लोकेशन के पास में है।
अगर पैसिफिक ओशन की शेप की बात की जाए तो ये सर्कुलर फॉर्म में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पैसिफिक ओशन को सराउंड करती हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन की अगर बात करें तो ये करीब एस शेप में है, इस तरह से ये जो फॉर्म बन रही है ये अटलांटिक ओशन की है। इस वाले ये जो एरिया है ये अटलांटिक ओशन का है, ठीक है। और अपर साइड वाला इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं और लोअर साइड को साउथ अटलांटिक ओशन बोला जाता है। अटलांटिक ओशन की बात करें तो यह वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से सराउंडेड है, और अगर यह ईस्ट साइड से यूरोप एंड अफ्रीका से सराउंडेड है। अटलांटिक ओशन जो है सबसे बिजीएस्ट रूट है सी का, यहां से सबसे ज्यादा शिप्स जाते हैं और यहां से ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, वो है इंडिया। इंडियन ओशन की अगर शेप की बात करें तो ये करीब करीब ट्रायंगुलर शेप में दिखता है, इस तरह से। तो ये फॉर्म करता है ट्रायंगुलर शेप। इंडियन ओशन के नॉर्थ साइड में एशिया है, वेस्ट साइड में अफ्रीका है और ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्राफ शो कर रहा है हमारा साउथर्न ओशन के बारे में। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके सराउंडिंग में जो ओशन है उसको हम लोग साउथर्न ओशन बोलते हैं। और नॉर्थ साइड अपवर्ड की बात करें तो ये करीब 60 डिग्री लैटिट्यूड तक साउथर्न ओशन होता है। उसके बाद हमारा आता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन लोकेटेड है विद इन द आर्कटिक सर्कल, जो कि यहां से इस तरह से आर्कटिक सर्कल का जो लाइन जाती है उसके अंदर ये आर्कटिक ओशन है। ये ओशन सराउंड करता है नॉर्थ पोल को। अब बात कर लेते हैं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। ये जो एरिया है बेरिंग स्ट्रेट ये वाला जो एरिया है ये बेरिंग स्ट्रेट का है, ठीक है। ये क्या करता है, आर्कटिक ओशन को ज्वाइन करता है विद द पैसिफिक ओशन। तो इधर साइड में हो गया हमारा आर्कटिक ओशन, इधर हो गया पैसिफिक ओशन, और इन दोनों वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है बेरिंग स्ट्रेट। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा, ओशंस के बारे में पढ़ा, देन पैसिफिक ओशंस के बारे में पढ़ा, अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ा, इंडियन ओशन के बारे में पढ़ा, साउथर्न ओशन के बारे में पढ़ा और आर्कटिक ओशन के बारे में पढ़ा। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।